बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैर आफियत से होंगे। तो जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक जिंदगी है, तब तक मसले मसाइल इंसान की जिंदगी का हिस्सा है और ये चलते रहेंगे। लेकिन आज हम किसी की जिंदगी के मसले या किसी की जिंदगी की प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम फिजिक्स की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। आज हम यूनिट नंबर 1 की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, जिनको हम नाम देते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो आज हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यूनिट नंबर 1 की। यूनिट नंबर 1 के जो न्यूमेरिकल्स हैं उस पर आज हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन जो हैं 3 न्यूमेरिकल आप लोगों से डिस्कस कर लिए थे। आज हम बाकी के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो हैं उनको हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने स्टेटमेंट समझनी है। तो स्टेटमेंट में हमें क्या कहा जा रहा है देखते हैं जी। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 है, जिसमें कहा जा रहा है जी आपने इसको सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दें, एंड डिवाइड या डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दें। आंसर देना है इन साइंटिफिक नोटेशन, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, और उसका आंसर किस में बताना है, साइंटिफिक नोटेशन में बताना है। तो आ जाए, ये देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन 4 का जो ए पार्ट है उसमें हमारे पास ब्रैकेट में 2 वैल्यूज नजर आ रही हैं आपको। ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो बहुत सिंपल और सादा है, सिर्फ आपने थोड़ी सी तवज्जो करनी है। तो ये देखें जरा, ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 3 के साथ। इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये जो 10 रेज पावर 4 है इसको हम बाहर लिखते हैं, मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 4, ये आ गया। और ये 10 रेज पावर -2, ये भी साथ इसके आ गया। अब ये देखें, ये मीटर है और ये मीटर है, ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। आई होप के पहला स्टेप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप देखें जरा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा बच्चों, 15 हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने ये बात सीखी है कि अगर यहां पर बेस सेम होगी, जैसे कि यहां भी 10 बेस है, यहां भी 10 बेस है, बेस अगर सेम होगी तो उनकी जो पावर होती है, जो वैल्यूज होती हैं, उसको हम ऐड कर देते हैं। तो ये पावर जो ये जो बेस है ये सेम है, तो ये बेस हमने एक बार लिख दी और इनकी वैल्यूज को हमने ऐड करना है। करें जरा, ये 4 - 2 आ जाएगा और मीटर स्क्वायर जो है वो एज इट इज आ गया। अब हम इसको मजीद थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए जरा, आपके पास यहां पर जो 15 नजर आ रहा है इसको हम पॉइंट में लिखें अगर पहली, क्योंकि क्वेश्चन में उसने खुद बोला है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। तो आए इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। तो पहली वैल्यू के बाद हमेशा हम पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट लगाने के बाद आगे पॉइंट के आगे देखें वैल्यूज कितनी है। पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, तो हमने ये लिख देना है मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। यहां पर क्या आएगा, 4 - 2 क्या होगा, 2। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2, और ये मीटर स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब जरा गौर करें, 1.5 एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई। अब यहां पर वही काम फिर दोबारा से कर रहे हैं। ये हमने मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर लॉगरिथम में हमने ये सीखा है साइंटिफिक नोटेशन। अब देखें, बेस सेम है तो बेस को लिख देना है आपने एक बार, और इनकी जो वैल्यूज हैं उनको हम कर देंगे ऐड। करें जरा, ऐड करें, ये आ जाएगा 1 + 2, और ये मीटर स्क्वायर एज इट इज। अब मजीद एक स्टेप इसका कर लेते हैं, 1.5 एज इट इज आ जाएगा, 10 एज इट इज आ जाएगा, 1 + 2 करेंगे तो वो 3 हो जाएगा, और मीटर क्यूब एज इट इज आ जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन ए जो है उसका आंसर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर अगर आप वैल्यूज काउंट करें, वैल्यूज हैं वो डिवाइड हो रही हैं। तो उन्होंने यही हमें स्टेटमेंट में भी बताया था कि मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। ए पार्ट में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला, तो दूसरे पार्ट में, बी पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। ये देखें जरा, ये 6 डिवाइडेड बाय 3, 6 को 3 पर डिवाइड कर देंगे। उसके बाद ये क्या है, यहां देखें 10 की पावर 8 है। अब ये जो 10 की पावर 4 आपको नीचे पॉजिटिव नजर आ रही है, अगर इक्वल के ऊपर लेकर, डिवाइड के ऊपर लेकर जाओगे तो पावर माइनस की हो जाएगी। मल्टीप्लाई 10 की +4 था, ऊपर जाकर -4 हो गया। अब ये केजी एज इट इज आ गया हमारे पास, और ये जो मीटर क्यूब है ये पॉजिटिव है, तो जब ओवर के ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास आ जाएगा 2, और ये आप लोगों को भी मैंने बताया था कि अगर बेस सेम होगी तो आपने क्या करना है, बेस को एक बार लिखना है और पावर इनकी ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा 8 - 4 करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा,
और साथ में यूनिट जो है वो आपने एज इट इज लिख देना है। तो ये रहा आपका बी पार्ट का आंसर। अब हम अपने 1.5 क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1.5 में देखें, स्टेटमेंट में कहा गया है कैलकुलेट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये जो हमें वैल्यू दी गई है इसका आंसर आपने साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, जहां डिवाइड है वहां डिवाइड करेंगे। देखें कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। देखें जरा, आप लोगों ने क्या करना है, इस डेसिमल को इस डेसिमल से मल्टीप्लाई करवाना है, सिंपल सा काम। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, ये आ गया आपके पास। ये 10 की पावर 2 है तो आपने 10 की पावर 2 लिख दिया। यहां पर एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, ये केजी था और ये किलोमीटर था। अब जो केजी है ये तो ऐसे यूनिट है, हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट है, लेकिन किलोमीटर स्टैंडर्ड नहीं है, मीटर स्टैंडर्ड है। मीटर स्टैंडर्ड है, किलोमीटर स्टैंडर्ड नहीं है। यहां पर केजी स्टैंडर्ड है, इसलिए केजी तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो किलोमीटर है मीटर स्टैंडर्ड है, लिहाजा इस किलो को खत्म करना पड़ेगा। हमें पता है कि किलो की पावर जो है, सॉरी किलो की जो वैल्यू है वो 10 की पावर 3 होती है। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है और यहां पर पुट करनी है। रिपीट करता हूं, 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, ये आ गया आपके पास। उसके बाद देखें जरा, उसके बाद हमारे पास ये 10 की पावर 2 एज इट इज आ गया। अब ये 10 की पावर 3 कहां से आया, मैंने अभी सिखाया कि किलो की वैल्यू है 10 की पावर 3, इस किलो की जगह आ गया 10 की पावर 3। ये केजी एज इट इज आ गया और ये वाला मीटर भी एज इट इज आ गया हमारे पास। अब यहां पर देखें जरा, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 है, ये आ गया 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, और ये है सेकंड के ऊपर स्केयर है तो ये सेकंड के ऊपर स्केयर आ गया। अब मजीद आगे क्या काम करना है, ये देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो वो 12 हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है वो 5 पे तो हमने नीचे 5 लिख दिया। अब ये वाला स्टेप बड़ा गौर से आप लोगों ने समझना है। ये देखें 10 की पावर 2 है, उसके बाद 10 की पावर 3 है, अगर ये 10 की प्लस 2 जो है ऊपर जाएगी तो -2 नहीं हो जाएगी, तो सबकी बेस 10 होनी थी, तो मैंने सबकी इकट्ठी बेस लिख दी 10। अब पावर ऐड हो जानी थी, वो क्या क्या थी देखें, ये 2 आ गया प्लस 3 आ गया। अब ये -2 कहां से आया, ये जो 10 की पावर 2 था नीचे प्लस, ये ऊपर जाकर माइनस हो गया तो उसकी -2 पावर आ गई। और यूनिट इसका केजी, वैसे ही मीटर, वैसे ही ये जो सेकंड के ऊपर स्केयर है ये ऊपर ओवर के ऊपर गया तो ऊपर जाकर माइनस हो गया। अब इसको मजीद कर लेते हैं, सिंप्लीफाई हो चुका है तकरीबन। 12 को आपने 5 पर डिवाइड करना है, जो आपके पास आंसर आएगा वो है 2.4। उसके बाद ये देखें 2 + 3 किया 5 हो गया, 5 में से -2 किए तो 3 आ गया हमारे पास, और ये जो यूनिट है एज इट इज आ गया। तो ये आपका 1.5 का आंसर आ गया। अभी हम 1.6 क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। जी बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 1.6। 1.6 न्यूमेरिकल में कहा गया है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन अ मेजरमेंट। इस मेजरमेंट के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताने हैं, अहम हिस्से बताने हैं। ये हमारा यूनिट नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है फिजिक्स में, इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। उसमें कुछ सिग्निफिकेंट डिजिट्स को तलाश करने के लिए हमें कुछ रूल सिखाए गए हैं, वो तकरीबन 4 से 5 रूल्स हैं। अगर वो पढ़ लेंगे आप लोग तो आपके लिए मजीद आसानी हो जाएगी। लेकिन मैं यहां पर इन क्वेश्चंस के अंदर जो रूल्स इस्तेमाल हुए हैं मैं उनका जिक्र जरूर करूंगा, जरा आपने अच्छे से समझना है। ये एमसीक्यूज में ज्यादातर जो है ना आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। यहां पर एक मेजरमेंट दी गई है और कहता है इसके अंदर बताना है, जस्ट ये बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो आपने ये याद रखना है, ये जो लेफ्ट साइड पे 0 होते हैं किसी भी मेजरमेंट के, जो लेफ्ट साइड पे 0 है, अच्छा 0 के अलावा जितने भी डिजिट्स होंगे ना वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, अहम होंगे। ठीक है, तो ये 4 5 तो अहम है ही, लेकिन रूल ये है कि लेफ्ट साइड वाले जो आपके 0 होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, वो अहम नहीं है, वो जरूरी नहीं है। इसका मतलब है यहां पर सिर्फ 4 और 5 ही अहम है, वही सिग्निफिकेंट है। तो हमारे कितने डिजिट फिर सिग्निफिकेंट हो गए, यहां पर 2। तो इसका आंसर आपने 2 याद कर लेना है। अब नेक्स्ट रूल कौन सा अप्लाई होगा सेकंड पार्ट में, कि अगर हमने अभी बात की जो 0 के अलावा डिजिट्स हैं वो तो अहम है ही है, जैसे 2 भी अहम है, 4 भी और 7 भी। लेकिन अगर 0 दरमियान में आ जाए तो 0 भी सिग्निफिकेंट हो जाता है, 0 भी अहम हो जाता है। तो आपने, इसका मतलब है कि यहां पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, 4। कैसे, 2 भी, 0 भी, 4 भी और 7 भी। तो यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट है 4। अब थर्ड पार्ट की अगर बात करें
तो राइट साइड पर, अच्छा ये देखें, ये दोनों 3 और 4 तो सिग्निफिकेंट है ही है, क्योंकि हमने भी बात की जीरो के अलावा वाले डिजिट तो सिग्निफिकेंट ही होते हैं। लेकिन अगर जीरो राइट साइड पर आ जाए, अगर जीरो राइट साइड पर आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। लेफ्ट साइड वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, दरमियान में जीरो आ गया तो वो सिग्निफिकेंट है, और अगर राइट साइड पे जीरो आ गया तो वो भी सिग्निफिकेंट कहलाता है। तो यहां पर टोटल 3 डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट है, 3 भी, 4 भी और 0 भी। लास्ट पार्ट की अगर बात करें, अच्छा आपने ये 10 की पावर को डिस्कस नहीं करना, इसको आपने जरा इग्नोर ही रखना है, आपने जस्ट ये वैल्यूज याद करनी है। मैं वैसे भी ना यहाँ पर आप लोगों को शो करवा देता हूं कि इसके जो रूल्स हैं उसमें लास्ट वाला रूल ये है कि ये जो साइंटिफिक नोटेशन वाली 10 की पावर में जो फॉर्म में जो हमें क्वेश्चन दिया जाता है, इस 10 की पावर से पहले जितने भी डिजिट्स होते हैं वो तमाम के तमाम अहम होते हैं, जरूरी होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसका मतलब है इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 1, 2, 3 और 4। तो यहां पर 4 के 4 जो डिजिट्स लिखे हैं वो हमारे लिए अहम है, हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। अब हम चलते हैं अपने 1.7 क्वेश्चन की जानिब, जिसमें टोटल हमें ए और बी पार्ट दोनों दे दिए गए हैं। तो हमें कहा क्या जा रहा है, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में करें। अब ये साइंटिफिक नोटेशन हमने पहले भी सीखी हुई है, और हमारा जो मैथ का चैप्टर नंबर 2 है वो सारा का सारा साइंटिफिक नोटेशन पर मबनी है। तो आए जरा इसको सीखते हैं। अब देखें जरा, आपने करना क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है इसको 10 की पावर में लिखना है। तो 10 की पावर में लिखने का एक तरीका यह है कि आपने जो नॉन जीरो वैल्यूज हैं उसमें जो पहली वैल्यू होती है उसके साथ आपने पॉइंट लगाना होता है 3.5। अच्छा, जो जीरो के अलावा वैल्यूज होती हैं जस्ट वो लिखनी होती हैं, जीरो आपने नहीं लिखने। तो ये जीरो हमने नहीं लिखे, ठीक है। 3.5। अब पॉइंट देखना है आपने कहां लगा, यहां पॉइंट लगा है। अब आपने प्रीवियस पॉइंट आपको एक और नजर आ रहा है, वहां तक वैल्यूज काउंट करनी है। ये देखिए यहां अगर पॉइंट लगाया है तो वैल्यूज काउंट करें 1, 2, 3। तो प्रीवियस पॉइंट तक कितनी वैल्यूज है, 3 है। तो आपने यहां पर लिख देना है मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। लेकिन क्योंकि प्रीवियस साइड पर काउंटिंग की है आपने, तो वो हम करेंगे उसको -3। तो ये आपने इस क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया। अगले क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप देखें किस तरह से। ये हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में था, लेकिन पॉइंट कहां था, थर्ड वैल्यू के बाद। पॉइंट कहां होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में, फर्स्ट वैल्यू के बाद। तो आपने इस पॉइंट को जस्ट यहां से यहां ट्रांसफर किया है। अब देखें, पॉइंट पहली वैल्यू के बाद लगाया, ये रहा पॉइंट हमारा। अब आपने देखना है अगर यहां पॉइंट आपने 2 के बाद लगाया तो अगले पॉइंट तक कितनी वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज हैं। तो आपने उसको में ऐड कर दिया 10 की पावर 2। ये 10 की पावर 2 जो इसमें ऐड हुई है किसकी वजह से, पॉइंट यहां शिफ्ट होने की वजह से। अगले पॉइंट तक 2 ही वैल्यूज थी, तो 10 की पावर 2 आपने ऐड कर दी, और ये 10 की पावर 2 जो है वो नीचे आ गया, और मीटर भी नीचे आ गया। अब ये वैल्यू एज इट इज लिख दी। आप लोगों ने अभी सीखा है कि बेस सेम है तो बेस को आपने एक बार लिख लेना है, और इनकी जो पावर है उसको ऐड कर देना है। 2 और 2 हमारे पास 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो न्यूमेरिकल 1.7 तक है वो कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह कल जो है इसके बाकी के न्यूमेरिकल जो है उसका भी सोल्यूशन आप तक शेयर कर दूंगा। अगर आप इसी तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक जरूर कर दिया करें, और छोटा सा कमेंट भी कर दिया करें।